हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर पार्ट 1, x प्लस 4 x प्लस 10। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल दे गए x प्लस 4 और x प्लस 10, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पर बाय यूजिंग x प्लस a और x प्लस b, जो कि इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कंपेयर करते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड को इस प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। x एज इट इज़ है, यहाँ पर भी x एज इट इज़ है। यहाँ पर 4 a के इक्वल होगा, ऐसे ही 10 b के इक्वल हो जाएगा। तो हमने कंपेयर किया और a और b की वैल्यू फाइंड की। अब ये दोनों वैल्यू RHS में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 x प्लस यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 10। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी हमारी 4 प्लस 10 14 x प्लस 40। तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो ये होगी, यही हमारा आंसर। इसका एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट 4, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अगेन इसमें हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है और आइडेंटिटी यूज़ करके इसकी प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग, इस बार हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड को इस प्रोडक्ट से। तो देखो a इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर और b इक्वल टू हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह a सेम है। यहाँ पर a वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी a वाई स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर b 3/2 है और यहाँ पर भी b 3/2। केवल अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो इक्वल होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड की। अब दोनों वैल्यू को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर देंगे राइट हैंड साइड। तो a को पुट करेंगे वाई स्क्वायर, ये a की वैल्यू है और यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b की वैल्यू 3/2 और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4 माइनस 3 की 2 बार मल्टीप्लाई 9, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट फाइंड करनी है और वो भी कैसे, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं उस मेथड को यूज़ नहीं करना है हमें। यहाँ पर हमें फिर क्या यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 103 मल्टीप्लाई 107। हमें इसकी प्रोडक्ट निकालिए। तो 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3
ऐसे 107 को हम लिख सकते हैं 100 + 7। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग x + a और x + b इक्वल्स टू होता है x² + x × a + b + ab। अब देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 100, तो और यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यानी कि पहली जो टर्म है वो सेम है और जो दूसरी टर्म है वो डिफरेंट है। तो जैसे हमें पता लगे कि फर्स्ट टर्म सेम और दूसरी सेकंड टर्म डिफरेंट है, तो हमें आइडेंटिटी याद आती है x + a x + b वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म सेम होती है और जो सेकंड टर्म है दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। कंपेयर करते हैं इस लेफ़्ट साइड को प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर जो पहली टर्म है वो x को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि x = 100 आ गया। सेकंड टर्म यहाँ पर 3, यानी कि a = 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर सेकंड टर्म 7 इक्वल होगा b के, तो b = 7 आ गया। तीनों वैल्यू राइट साइड पुट कर देंगे, तो हमारा x की जगह 100 पावर 2 है, इसलिए स्क्वायर करा, प्लस अगेन x, तो 100 x की वैल्यू, ब्रैकेट a 3 प्लस b हमारा 7 है, प्लस अगेन a 3 और b 7। तो 100 का 2 बार स्क्वायर करेंगे 10,000, ये हो जाएगा 100 × 10, 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 1000 + 21। इनको ऐड करते हैं, जो कि आ जाएगा हमारा 11,021। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट किया है विदाउट मल्टीप्लाइड डायरेक्टली। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। इस बार में प्रोडक्ट करनी है 95 × 96 की। (95 × 96), तो ध्यान से देखते हैं इसको। अब ये 100 से कम है दोनों, है ना, तो कितना कम है ये 5 कम है, मल्टीप्लाई ये भी हमारा कितना कम है 4 कम है, 100 - 4। ठीक है, सो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग x + a x + b इक्वल्स टू x² + x a + b + ab। तो यहाँ पर भी हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है दोनों की और सेकंड टर्म क्या है डिफरेंट है। कंपेयर करते हैं इसको। यहाँ पर x हमारा 100 है, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4, b = -4। तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 100² प्लस 100, a की वैल्यू -5 रखते हैं, b की वैल्यू -4 प्लस a -5 और b की वैल्यू -4। 100 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है, 10,000 प्लस 100 × -9 प्लस 5 4 जा 20 और माइनस माइनस प्लस होता है, तो +20। सोल्व करने पर इसको 10,000 -900 प्लस 20, सो 900 में गया 9,100 और 20 9,121, 9,121, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अभी हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है, ठीक है, और आइडेंटिटी यूज़ करके फैक्टराइज करना है। तो पार्ट 1 देखते हैं इसका। 9x² प्लस 6xy प्लस y², ये क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को 3² x² प्लस y² एज इट इज़, 6xy को लिख सकते हैं हम प्लस 2 × 3x मल्टीप्लाई y। अब इस 3² x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर अलग अलग है, दोनों की पावर सेम है, तो हमने अलग अलग ना लिखकर एक जगह लिख दिया, प्लस y² प्लस 2 × 3x × y बाय यूजिंग, अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। कंपेयर करते हैं, देखो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू यहाँ पर y है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सो 3x प्लस y का पावर 2, 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 3x प्लस y मल्टीप्लाई 3x प्लस y, ये हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है x² माइनस y² अपॉन 100। हमें इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, x होल स्क्वायर माइनस y² अपॉन 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x² माइनस, पावर अलग अलग है तो पावर को एक बार ही लिख देंगे बस, बाय यूजिंग a² माइनस b², जो कि इक्वल होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। कंपेयर करते हैं लेफ़्ट साइड को इससे, तो यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू यहाँ पर y/10, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। सो x प्लस y/10 और x माइनस y/10, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। अब हमें ये एक्सपेंड करने हैं, और वो भी किसके द्वारा, आइडेंटिटी यूज़ करके। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ये है हमारा। बाय यूजिंग, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम, क्योंकि देखो 3 टर्म है और पावर 2 है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी जो कि इक्वल होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड को इससे, तो यहाँ a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू 4z, तीनों वैल्यू को राइट हैंड साइड पुट कर देंगे, यानी कि एक जगह a की वैल्यू, b के स्थान पर b की वैल्यू और c के स्थान पर c की वैल्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x होल स्क्वायर, b को पुट करेंगे 2y होल स्क्वायर, c को पुट करेंगे 4z
होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है इसलिए ऊपर हम पावर 2 लगा देंगे, प्लस 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2y मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4z प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 2y और c की वैल्यू a की वैल्यू c की वैल्यू 4z, हमने ये छोड़ दिया था यहाँ पर, c की वैल्यू 4z मल्टीप्लाई a की वैल्यू x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगी एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 4 जा 16 z स्क्वायर 2 2 जा 4xy 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz और 2 4 जा 8zx। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट, तो इसको कोड करते हैं सोल्व। वन बाई फोर ए माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। सो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1/4, यहाँ पर माइनस को प्लस लगाएंगे और माइनस को अंदर लिख देते हैं, माइनस 1/2b। इस माइनस को हमने क्या किया, प्लस बना लिया ऐसे, प्लस 1 और पावर 2। सो बाय यूजिंग ए, यहाँ पर x ले लेते हैं वेरिएबल, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। 3 टर्म है, पावर 2 है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी हमेशा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कंपेयर करते हैं इसको इससे। सो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1/4a, y की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1/2b और z की वैल्यू यहाँ पर 1। तीनों वैल्यू राइट हैंड साइड पुट करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू, जहाँ पर y वहाँ y की वैल्यू और जहाँ पर z वहाँ पर z की वैल्यू। सो x की वैल्यू रखेंगे 1/4a, क्योंकि पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, प्लस y की वैल्यू माइनस 1/2b पावर 2 प्लस z की वैल्यू 1 पावर 2 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू 1/4a इंटू y की वैल्यू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू y की वैल्यू माइनस 1/2b, z की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू अगेन z की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/4a। तो हमने क्या किया, यहाँ पर x y z की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर बाई 16 माइनस है, पावर 2 है तो प्लस हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1। यहाँ पर 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ab अपॉन 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस b, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस a बाई 2। सो हमारा जो आंसर होगा 1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन 16, b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, ab अपॉन माइनस ab अपॉन 4 माइनस का b और प्लस a बाई 2।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये फैक्टराइज करना है, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये ठीक है इक्वेशन हमारी। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर बिना आइडेंटिटी के अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन नहीं है, केवल लिखा है फैक्टराइज, ठीक है। लेकिन जैसे आप देखें यहाँ पर 3 स्क्वायर है और उसके साथ 3 टर्म्स हैं, तो समझ जाइए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ होगी, और वो भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे 16 को 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3y मल्टीप्लाई 4z माइनस, और इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4z इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पर 4z होल स्क्वायर। ये हमारा प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे। अब देखो दोनों में जो हमारा कॉमन है वो z है 4z, तो इसका मतलब जो कॉमन होता है वो माइनस का होगा हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z। ये जो z वाला है इस टर्म को हमने माइनस का कर दिया ब्रैकेट लगाकर और बाहर प्लस बना लिया। ऐसे इसमें प्लस 2 इंटू, क्योंकि हमारा z वाला टर्म जो माइनस का है तो इसको माइनस 4z इंटू 2x, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह माइनस आ रहा है और दोनों ही टर्म्स में 4z कॉमन है, तो यानी कि इसका मतलब जो कॉमन टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, तो उसी को हमने यहाँ पर नेगेटिव बना लिया है। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, बाहर प्लस कर दो और उस टर्म के साथ माइनस लगा के स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम बाय यूजिंग, अब रिवर्स चलते हैं आइडेंटिटी को। रिवर्स मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट को इससे, a स्क्वायर 2x स्क्वायर के, b स्क्वायर 3y स्क्वायर के इक्वल, c स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2ab ये 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो आगे की टर्म इसी तरह से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वस टू 2x, b इक्वस टू 3y और c इक्वस टू 4z। तीनों वैल्यू इस साइड रख देंगे हम। सो 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर 4z सो ये माइनस का है इसलिए इसको माइनस का कर दो, ठीक है। यहाँ पर 4 ये जो सी टर्म है ये हमारी माइनस की है, तो यहाँ भी नेगेटिव लगा दो, माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी, ठीक है। माइनस लगाने से यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पावर 2 है, 2 का मतलब इवन पावर, और जब इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही आ जाएगा अपना, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में माइनस टर्म लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट।
2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये इक्वेशन 3 स्क्वायर है, साथ में 3 टर्म है, तो अगेन सेम आइडेंटिटी यूज़ होगी, लेकिन पहले इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो √2 आ रहा है, तो अभी हमें यहाँ पर √2 बनाना है। ये 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 होल स्क्वायर x² एज इट इज़ प्लस y² प्लस यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 होल स्क्वायर प्लस z² माइनस 2 इंटू पहली दोनों टर्म की प्रोडक्ट √2 इंटू x, सॉरी √2x इंटू y, ठीक है। इसी तरह से प्लस 2 इंटू दो लास्ट की दो टर्म की प्रोडक्ट y इंटू 2√2z, अगेन माइनस 2 इंटू लास्ट और फर्स्ट टर्म की प्रोडक्ट √2x मल्टीप्लाई 2√2z, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2x होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z², क्योंकि पावर सेम है तो एक ही जगह पावर लिख देंगे हम। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है, एक तो यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन टर्म कौन सी है, यहाँ पर x वाली टर्म कॉमन है ये, तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस माइनस को प्लस बनाना है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल और √2x को नेगेटिव कर देंगे अंदर माइनस, मल्टीप्लाई y प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2 इंटू z, इसको भी प्लस बनाएंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई और इसको माइनस की नेगेटिव बना देंगे √2x इंटू 2√2 इंटू z। अब बाय यूजिंग a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि इक्वल होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा माइनस √2x, b इक्वल टू आ जाएगा y और c इक्वल टू आ जाएगा 2√2z। तीनों वैल्यू राइट साइड पुट कर देंगे, सो माइनस √2x प्लस y प्लस 2√z पावर 2, ठीक है। सो ये हमारा आंसर। इसमें क्या है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो आंसर ये भी हो सकता है, माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा √2x, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और पावर हमारी पावर कितनी है, 2 है, माइनस की पावर 2 यानी कि प्लस बन गया और इसकी पावर 2, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें ये क्यूब क्या लिखने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। तो देखते हैं इसका पार्ट 4, x माइनस 2/3y पावर 3, ठीक है। तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर,
बाय यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जो कि कौन होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो यहाँ पर a इक्वस टू एक्स है और b इक्वस टू 2/3y। दोनों वैल्यू राइट साइड पुट कर देते हैं, a की जगह x और b की जगह 2/3y। सो एक्स क्यूब माइनस 2/3y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y होल स्क्वायर। तो हमने एक को x पुट किया और b को 2/3y इस साइड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब 2 की पावर 3 है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई 8 ऐसे नीचे 27y माइनस 3x स्क्वायर और 2/3y प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, सो 4/9y, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 8/27y माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3x y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 8/27y सॉरी क्यूब पावर 3 है, y की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3x y स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें यहाँ पर ये इवेल्युएट करना है और यूज़ करना है सुटेबल आइडेंटिटी का, ठीक है। पहला जो हमारा पार्ट है 99 होल क्यूब, 99 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1। 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहर पावर 3 है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब का बाय यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो यहाँ पर a इक्वस टू 100 आ गया, पहला वाला a है तो पहले वाला 100, दूसरे वाला b और यह दूसरे वाला 1, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a को 100 और b को 1, 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1, 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से 100 क्यूब यानी कि माइनस 1 माइनस प्लस 300, ठीक है। ये आ गया सॉल्व करने पर। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले प्लस वाले ऐड कर देते हैं, 0 0 3 माइनस ये इसके साथ नेगेटिव वाले एक साथ, इसमें से इसको माइनस करने पर तो ये आ जाएगा हमारा 9 9 2 0 7 9, यानी कि 970299, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 8। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है अगेन। सो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। जब भी हम एक्सप्रेशन में देखें कि दो क्यूब हैं और साथ में दो स्क्वायर आ रहे हैं, ठीक है, दो क्यूब आ रहे हैं और साथ में दो स्क्वायर आ रहे हैं, तो आइडेंटिटी जो लगेगी मोस्टली लगेगी क्या उनसी, ए माइनस बी का होल क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 + 2 माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो सोल्व करते हैं इसको। मैं लिख सकता हूँ 8 को 2⁻³ ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पर ए स्क्वायर है तो पहला जो पार्ट है 2a है तो इसको लिख सकता हूँ 2a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a मल्टीप्लाई बी होल स्क्वायर। ठीक है, बाय यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो कि इक्वल होती है x माइनस वाई होल क्यूब के। ठीक है, कंपेयर करेंगे इसको इससे, लेफ्ट साइड को इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 2a और y कितना है हमारा b। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की जगह 2a और y की जगह b पावर 3। यही हमारा आंसर 2a माइनस b का पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये हमारा एक, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27 को 3 की पावर 3 p क्यूब माइनस 216 को लिख सकता हूँ 1/6 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, माइनस अब 3 इंटू, तो पहला नंबर जो हमारा टर्म है वो है 3p, दूसरी टर्म क्या है 1/6 इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म का, और दूसरी टर्म एज इट इज़ प्लस, अब सेकंड टर्म क्या होगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं हम 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि और माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी का होल क्यूब के। तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर a इक्वल्स है आपके 3p के, b इक्वल है 1/6 के, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करने पर तो हमारा आंसर आएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। यही हमारा आंसर।